भारत की पवित्र धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां सिर्फ इतिहास नहीं बसता बल्कि स्वयं दिव्यता सांस लेती है। एक ऐसा स्थान जहां नदी का प्रवाह भी मंत्रों का जाप करता है। एक ऐसा द्वीप जो आकाश से देखने पर स्वयं ओम का आकार बनाता है। एक ऐसा मंदिर जहां हर रात आज भी महादेव के आने की मान्यता है। ये है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, लेकिन रहस्यों के मामले में शायद सबसे अद्भुत। यहाँ सदियों से ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। आज हम आपको लेकर चलेंगे ओंकारेश्वर के उन रहस्यों की यात्रा पर जहां आस्था और रहस्य एक हो जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी रहस्य ऐसा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। अध्याय 1। ओम के आकार का दिव्य द्वीप मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित है मंधाता द्वीप। जब इसे ऊपर से देखा जाता है तो इसका आकार स्पष्ट रूप से ओम जैसा दिखाई देता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने इस स्थान को विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में चुना था? पुराणों के अनुसार राजा मंधाता ने यहीं घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए। तभी से यह स्थान ओंकारेश्वर कहलाया। कहा जाता है कि यहाँ धरती की चुंबकीय ऊर्जा सामान्य स्थानों से अलग है। कई साधक बताते हैं कि द्वीप पर कदम रखते ही एक अनोखी शांति अनुभव होती है, मानो पूरा वातावरण ओम के कंपन से भरा हो। अध्याय 2। रात में कौन खेलता है चौसर? ओंकारेश्वर मंदिर का सबसे चर्चित रहस्य। हर रात मंदिर बंद होने से पहले गर्भगृह में चौसर बिछाई जाती है, पासे रखे जाते हैं, विशेष चादर बिछाई जाती है और फिर मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सुबह जब पुजारी द्वार खोलते हैं तो चौसर बिखरी होती है, पासे बदले हुए मिलते हैं, चादर अस्त व्यस्त होती है। आखिर ये कैसे होता है? मंदिर प्रशासन का कहना है कि रात में कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है। फिर भी यह घटना वर्षों से दोहराई जा रही है। स्थानीय मान्यता कहती है हर रात भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ चौसर खेलने आते हैं। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि देर रात मंदिर परिसर से घुंघरुओं जैसी ध्वनि सुनाई देती है। क्या यह आस्था है या सचमुच कोई अदृश्य लीला? अध्याय 3। औरंगजेब और काला पड़ा शिवलिंग। ओंकारेश्वर से कुछ दूरी पर स्थित है गौरी सोमनाथ मंदिर। यहाँ का विशाल शिवलिंग कभी पारदर्शी माना जाता था। कथा है कि जो भी उसमें देखता उसे अपने भविष्य की झलक मिलती। जब औरंगजेब यहाँ पहुंचा तो उसने भी उसमें देखा। कहा जाता है कि उसे अपनी मृत्यु और मुगल साम्राज्य का पतन दिखाई दिया। वो भयभीत हो उठा। क्रोध और डर में उसने शिवलिंग को आग लगवाकर काला करवा दिया। आज भी वो शिवलिंग काले रंग का है। इतिहासकार इस कथा को लोक कथा मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे महादेव की चेतावनी बताते हैं। अध्याय 4। मुगल सेना का रहस्यमयी विनाश। सन 1670 औरंगजेब की सेना ओंकारेश्वर की ओर बढ़ रही थी। मकसद था मंदिर को नुकसान पहुंचाना। लेकिन जैसे ही सेना नर्मदा के पास पहुंची, अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी, काले बादल, भयंकर गर्जना। नदी में खतरनाक भंवर उठने लगे। सैनिकों में अजीब बीमारी फैल गई। कई सैनिक अचानक बीमार पड़े, कुछ की मृत्यु हो गई। डरी हुई सेना को पीछे हटना पड़ा। स्थानीय लोग कहते हैं ये नर्मदा माता और महादेव का क्रोध था। अध्याय 5। सिद्धनाथ मंदिर की रहस्यमयी नक्काशी। ओंकारेश्वर का सिद्धनाथ मंदिर 900 वर्ष पुराना है। यहाँ की एक नक्काशी आज भी विशेषज्ञों को हैरान करती है। एक कोण से देखने पर यह हाथी दिखाई देती है, दूसरे कोण से वही आकृति नंदी बन जाती है। इतनी अद्भुत ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, वो भी बिना आधुनिक तकनीक के। कैसे? क्या प्राचीन भारत में दृश्य भ्रम विज्ञान आज से कहीं अधिक उन्नत था? अध्याय 6। बंद गुफा का भयावह सच। मंदिर परिसर के नीचे एक प्राचीन गुफा होने की चर्चा है। कहा जाता है कि इसके भीतर त्रेता युग का मूल शिवलिंग है। कुछ लोग कहते हैं वहां शक्तिशाली ब्रह्म यंत्र सुरक्षित है।
ब्रिटिश काल में एक अधिकारी ने इसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही वो भीतर गया, कुछ मिनटों बाद घबराकर बाहर भागा। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, अंदर कुछ है जो इंसानी समझ से परे है। उसके बाद उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अध्याय 7, भैरव छलांग का रहस्य। ओंकारेश्वर में एक ऊंची चट्टान। अध्याय 10, दिव्य रुद्राक्ष वृक्ष। ओंकारेश्वर में एक विशेष रुद्राक्ष वृक्ष होने की मान्यता है। कहा जाता है, इसके कुछ बीज स्वाभाविक रूप से शिवलिंग जैसी आकृति बनाते हैं। इन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। देश भर से लोग इन्हें देखने आते हैं। अध्याय 11, आज भी महसूस होती है दिव्य ऊर्जा। कई साधक बताते हैं, मंदिर में ध्यान करते समय उन्हें तेज कंपन महसूस होता है। कुछ ने प्रकाश देखा, कुछ ने घंटियों की ध्वनि सुनी, जबकि आसपास कोई नहीं था। क्या यह कलेक्टिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है या सचमुच महादेव की उपस्थिति? कंक्लूजन। ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभव है, एक रहस्य है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यहां इतिहास है, आस्था है, विज्ञान को चुनौती देने वाले प्रश्न हैं, और सबसे बढ़कर महादेव की अनुभूति है। अगर आपको यह यात्रा अद्भुत लगी तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी सनातन इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। ओम नमः शिवाय।